के सेंटर कॉलेज की ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन क्लास है और पाठ है आज जलवायु क्लाइमेट, पाठ नंबर 4 ज्योग्राफी में। और इसमें है मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है जलवायु क्या है, कितने शब्दों से मिलकर बना है, जलवायु के कारक कौन कौन से हैं, जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, और भारत में कैसी जलवायु पाई जाती है, विश्व में कौन सी जलवायु पाई जाएगी, कौन से क्षेत्र में कौन सी जलवायु पाई जाएगी, कोपेन ने जलवायु के बारे में कितने भागों में बांटा है। इन सब चीज़ों को पार्ट नंबर हम 1 में कवर करेंगे। फिर उसके बाद उसमें मानसून है, भारतीय मानसून को कवर करेंगे। ठीक है, तो इस जलवायु चैप्टर में लगभग हमें लग रहा है 3 पार्ट बनेंगे वीडियो में। ठीक है, ये पूरी क्लास हो चुकी है। उसमें देखो, पहले देख लो, जैसे अब कोई पूछे मौसम क्या है, तो पहले हमारी हिंदी फिल्मों में गाने लिखे गए, बहुत सारे गाने, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। क्यों कहा गया, उसमें क्यों नहीं लिखा गया कि जलवायु की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे? इसलिए नहीं कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति जलवायु की तरह बदले तो समय लगेगा और मौसम की तरह बदले तो तुरंत बदल जाएगा। कहने का मतलब है मौसम किसी भौगोलिक स्थान की क्षणिक दशा होती है। मौसम किसी भौगोलिक स्थान की क्या है, क्षणिक दशा है। शॉर्ट दशा होती है, शॉर्ट इसको बोलते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए रहता है। एक दिन में मौसम कई बार बदल जाता है। और यहाँ पर मौसम अरबी भाषा के मौसम से बना है। किससे बना है? मौसम से बना है, जिसका अर्थ होता है मानसून। जिसका अर्थ क्या होता है? मानसून। ये सवाल टीजीटी पीजीटी बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा जाता है भूगोल में। अब इसका जलवायु यहाँ पर आता है। जलवायु कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से। जल और वायु 2 शब्दों से मिलकर बना है। जलवायु दीर्घकालीन मौसमी दशाओं का योग होता है, अर्थात किसी भौगोलिक क्षेत्र की दीर्घकालीन दशाएं, मौसमी दशाएं जलवायु कहलाती है। जलवायु लगभग कितने सालों में बदलता है? 35 साल बाद। मौसम जलवायु के तत्व तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता, वर्षण आदि होते हैं। भारत में कर्क रेखा है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से जाती है। कर्क रेखा के उत्तर में उपोष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। कर्क रेखा के दक्षिण में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। भारत की जलवायु पूर्णतः मानसून पर आधारित है, अर्थात कह सकते हैं कि भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। यहाँ पर कोपेन महोदय थे। कोपेन ने कैंडोल के जलवायु वर्गीकरण का अध्ययन किया था और उसी के आधार पर विश्व की जलवायु को वर्गीकृत करने का प्रयास किया। 5 जो अंग्रेजी के शब्द हैं ABCDE में उन्होंने डिवाइड किया था अंग्रेजी के बड़े लेटर्स में, और इन्होंने तापमान और वर्षण को माना था कि जलवायु के मुख्य कारक है। उसके बाद तापक्रम में भिन्नता। तापक्रम जैसे कहीं पर होता है, जैसे राजस्थान में तापमान ज्यादा है, तो होता क्या है, और कन्याकुमारी में तापमान ज्यादा है, और अगर तो पूछे जम्मू में तापमान कम है। उसी समय में जुलाई में ही अपने यहाँ तापमान सामान्य है, राजस्थान में तेज है और जम्मू कश्मीर बहुत ठंडा है कि नहीं। ऐसे ही वर्षण में भिन्नता। मेघालय में बहुत ज्यादा वर्षा होती है, राजस्थान पूरा शुष्क रहता है कि नहीं। ऋतुओं की लय में भिन्नता। हमारे यहाँ पर जब वर्षा ऋतु होती है तो दक्षिण भारत में मानसून तब तक सिमट चुका होता है। बहुत सारी चीजें। जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक है 6। अक्षांश जो अक्षांश देशांतर है, कौन से अक्षांश में कौन लोग बसे हैं, कौन सा देश बसा है, कौन सी जगह बसी है, कौन सा क्षेत्र है। अक्षांश तुंगता का मतलब ऊंचाई, हाइट, ऊंचाई, जैसे ऊंचाई। और वायु दाब एवं पवन तंत्र, महासागरीय धाराएं, जो ओशन करंट्स होती है, वाटर करंट्स होती है, उसका निर्भर करता है। और समुद्र से दूरी कितनी है, जैसे समुद्र से, जब मुंबई समुद्र के पास बसा हुआ है तो समुद्र के जहाँ पर होता है वहां पर समकारी जलवायु पाई जाती है। कैसी जलवायु पाई जाएगी? समकारी। और यहाँ पर है उच्चावच और लक्षण। और उच्चावच का मतलब ऊंचाई। शीतकालीन जो वर्षा होती है उसको महावट कहते हैं, ग्रीष्म काल में होने वाली वर्षा को पावस कहते हैं। अब यहाँ पर ये ऐसे ग्लोब है, छोटा सा ग्लोब है, भूमध्य रेखा इसके बीचों बीच से जाती है, और भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से जाती है। और यहाँ पर ऋतु 3 प्रकार की है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। ठीक है, तो ये पार्ट 1 हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।